स्वागत है आपका मेरे चैनल डीएसए रेसिपी में। तो ये हमारा न्यू सीरीज है जिसका नाम है पैटर्न्स विद C++। तो इसका आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो हम इसे पैटर्न #1 से मैंने सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम बनाया है जो कि मैंने रेपलेट पे बनाया है। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसे कैसे लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो अब हम आपको लॉगिन तो फिर आप कर सकते हैं स्टार्ट क्रिएटिंग। उसके बाद अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो फिर आप लॉगिन करिए, या तो फिर आप कंटिन्यू विद गूगल करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा ये अकाउंट है। मैंने ये अकाउंट बहुत दिनों से बना के रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम का जहां पर हम लिखेंगे कोड कर रहे होंगे वो खोलना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपका आप जब भी लॉगिन कर लेंगे तो आपका ऐसा एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। तो आप उसमें करेंगे क्रिएट रेपल, ठीक है। फिर क्रिएट रेपल अभी हम सीख रहे होंगे C++ में, इसीलिए मैं C++ में कोड कर रहा हूँ। आपको जो नेम देना है आप दे सकते हैं। मैंने तो पैटर्न दे रखा है, पैटर्न। फिर आप क्रिएट रेपल कर देंगे, ऐसे आपका क्रिएट होगा। सबसे पहले आपका ऐसा आपका विंडो खुल जाएगा, ऐसा साइट खुल जाएंगे आपके। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ऐसा आपका मेन विंडो जो होगा खुल जाएगा। उसके बाद आप इसमें एडिट करके सब करके कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम वापस आते हैं अपने कोड्स पे। ये मैंने साइट बहुत पहले ही से बना के रखा है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये है हमारा प्रोग्राम। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे। इस प्रोग्राम में हम बना क्या रहे होंगे। इस प्रोग्राम में हम ये बना रहे होंगे एक स्क्वायर जो कि स्टार्स से बन रहा होगा। आप जैसा कि ये स्टार्स देख रहे हैं ये वैसा स्टार्स नहीं होगा। मैं आपको रन करके एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा रन हो रहा है। मैंने एक कॉमन सा डिजिट 5 डाला, देख सकते हैं आप इसे। ये देखिए स्टार्स के साथ हमारा स्क्वायर बन गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कैसे बना रहे होंगे। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि अगर कोई यूजर इनपुट करता है 4, तो 4 में उसका स्क्वायर कैसा बनेगा। 4 में उसका स्क्वायर बनेगा 1 2 3 4 उसका स्टार्स रोज में होंगे और 1 2 3 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इसका कॉलम्स जो होते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग में जो कॉलम्स होते हैं वो 1 से नहीं होके 0 से स्टार्ट होता है। उनका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 0 1 2 3 रोज में आपका 0 1 2 3, जैसे ये रो नंबर 0 1 2 3, कॉलम नंबर 0 1 2 3। रोज ऐसे होते हैं आपके, कॉलम्स ऐसे होते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड है, मैंने पूरा अच्छे से कोड करके देख रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे हो रहा है सब। मैंने ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कमेंट कर रखा है। कमेंट मतलब कि कमेंट आप क्यों करते हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत होती है, जैसे कि आप कुछ चीजें भूल रहे हैं, जैसे आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको कुछ चीजों को याद रखना हो तो आप कमेंट करके उसे लिख सकते हैं उसी प्रोग्राम में, समझने के लिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। ऐसे ये प्रोग्राम बनता है। जैसे कि मैंने इंटीजर क्रिएटेड, इसके ऊपर इंटीजर क्रिएटेड लिखा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंटीजर क्रिएट किया। ये जो इंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, ठीक है। इंट जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक कंपाइलर को कहा कि कंपाइलर जाओ हमारा जो स्टोरेज है उसमें एक इंटीजर को एक स्पेस एलोकेट करो और उस स्पेस का नाम रखो n। हमारा n नाम हो गया उस स्पेस का, ठीक है। फिर हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने प्रिंट किया। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले जो C++ का कोड है वो है काउट करने के बाद आपको 2 एरोस डालने पड़ते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको 2 इन्वर्टेड कॉमास भी डालने होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास। इसमें अंदर जो हम लिखेंगे वो आपको आपके कंसोल पर दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट, जैसा कि एकदम एग्जैक्ट जैसा आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे एकदम एग्जैक्ट वैसा ही आपको दिखेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट ले लिया। हमने कंपाइलर से कहा कि कंपाइलर तुम जाओ एक काम करो कि जो n में तुम यूजर जो यूज कर रहा है उससे इनपुट ले लो,
कोई भी नंबर ले लो। तो हमने यहाँ पे इनपुट किया, हमने इनपुट नॉर्मल किया 5, ठीक है। तो 5 हमने जैसे ही इनपुट करके एंटर किया, क्या हुआ समझते हैं। देखिए ये आपका एक स्क्वायर बन गया। तो अब इसको हम समझते हैं ये कैसे बना, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक लूप है। एक लूप क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी आपके लिए आपको लॉजिक बिल्ड करना जरूरी है, इसीलिए हम पैटर्न्स को अभी बना रहे हैं। सो लूप्स में ये देखिए फॉर लूप है, ठीक है। उसमें हमने पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया। हमने क्या किया कि एक फिर से हमने कंपाइलर से कहा कि जाओ इंटीजर आई नाम का एक स्पेस बनाओ, ठीक है। जो जिसका नाम आई होगा उसका उसमें वैल्यू, उसमें हमने वैल्यू भी यहाँ असाइन कर दिया 0। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं कंडीशन डाला, ठीक है। कंडीशन डाला हमने कि आई जो है लेस देन एन तक चले, मतलब कि आई जो है लेस देन एन तक चले कि अभी हमारा एन क्या है, जैसे हमने इनपुट दिया 5, यहाँ हमने इनपुट दिया 5, ठीक है। तो एन जो है वो 5 है। तो आप समझ लीजिए आई जो है 5 टाइम्स चलने वाला है, क्योंकि आप देखिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाला, जैसे कि जब भी ये लूप पूरा काम होके यहाँ पर आए, जैसे कि अब अंदर तक समझते हैं, इसको लास्ट में हम देखेंगे। अब अंदर हमने क्या किया कि हमने अंदर एक और लूप बनाया, एक और लूप है, उसमें हमने इंट कॉलर करके इज इक्वल्स टू 0 किया। फिर उसको भी हम n टाइम्स तक ही चलाएंगे, मतलब कि जो इनपुट की लिया है हमने 5 टाइम्स ही तक चलेगा। उसके बाद हमने अंदर क्या किया कि काउट कर दिया, यानी कि प्रिंट कर दिया स्टार और एक स्पेस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं एक स्टार और एक स्पेस, ठीक है। फिर वो एक बार स्टार और एक स्पेस प्रिंट होगा। तो अब ये क्या होगा, अब अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब कॉलम्स रो है 0 है, ठीक है। तो कॉलम्स जब ये कंडीशन जब चेक की जाएगी कि कॉल क्या अभी हमारा n क्या है 5 है, ठीक है। n जो है 5 है, क्लियर है। n जो है 5 है, ठीक है। और हमारा कॉलम्स क्या है, कॉलम है हमारा 0। तो क्या 5 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि ये लूप के जो कंपाइलर जो है लूप के अंदर आएगा। कंपाइलर जब लूप के अंदर आएगा तब वो देखेगा कि अंदर उनमें क्या डाटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक डाटा दिया कि हमें प्रिंट कर दो कंपाइलर, कि हम कह रहे कि हम कंपाइलर हमें प्रिंट कर दो काउट यानी कि प्रिंट कर दो हमारे लिए ये स्टार और एक स्पेस प्रिंट कर दो। जैसा कि कंपाइलर ने पहले एक स्टार और एक स्पेस प्रिंट किया, ठीक है। स्टार और एक स्पेस हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर वापस से गया। तो कंपाइलर जब यहाँ पे खत्म होता है तब कंपाइलर आता है यहाँ पर। यहाँ का क्या कंडीशन दिया है, कॉलम प्लस प्लस। कॉल मैंने ऐसे लिखा ताकि आप समझ सके। कॉल मेरा रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, जैसे कॉल जो है मैंने कॉलम्स के लिए लिखा ताकि आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सके। तो मैंने क्या किया, कॉल प्लस प्लस कर दिया। तो मेरे 0 जो है कॉल प्लस प्लस करने से होता ये है कि आपका जो कॉल है उसमें एक नंबर या एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे 0 जो है उसमें 0 + 1 हो जाएगा। जैसे अगर आपका 5, अगर कॉल आपका 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा 0 है तो 0 + 1 = 1 हो जाएगा। तब जब 1 हुआ तो फिर से ये चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सही है, तो हाँ ये कंडीशन सही है। तो फिर से ये प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद प्लस प्लस होगा, फिर 2 होगा, फिर से ये प्रिंट करेगा, फिर 2 3 4 तक लास्ट चलेगा, क्योंकि 4 पर जब आएगा ये तो 4 पर ये लास्ट चलेगा, क्योंकि 5 जो है 4 से बड़ा है। उसके बाद जैसे ही कॉलम प्लस प्लस होगा, कॉल प्लस प्लस होगा, तो कॉल का वैल्यू हो जाएगा 5। क्या 5 से बड़ा है, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब जो हमारा कंपाइलर है वो इस लूप से बाहर चल जाएगा। तब यहाँ उसको दिखता है काउट एंडल। उसके नीचे मैंने कमेंट किया फॉर चेंजिंग द लाइन। ये जो काउट एंडल है, जी हाँ, ये आपका लाइन को चेंज करने का काम करता है। जैसे मैंने ये मेरा लूप जो है ये 5 टाइम्स चल गया, 5 बार चल गया। तो अब 5 बार चलने के बाद देख रहे हैं जैसे कि ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, कंपाइलर क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये काउट एंडल जो है ये लाइन चेंज कर देता है। तो अब लाइन चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस से ये ऊपर आया। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम होगा, जैसे आई जो है आई को प्लस प्लस कर दिया जाएगा। आई का वैल्यू 0 है तो आई में प्लस प्लस करेंगे अगर हम, तो i + 1 = 1 हो जाएगा। फिर 1 फिर से अंदर आएगा, फिर से उसे ये लूप दिखेगा जिसमें 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहे होंगे।
तो फिर 5 टाइम्स फिर से स्टार प्रिंट हो गए। फिर जब यहाँ 5 लेस देन 5 हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा कि 5 इक्वल्स टू 5 नहीं वैलिड होगा, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं वैलिड होगा, ये सब जो भी आप कंडीशन डालते हो वो नहीं वैलिड होगा, तब ये फॉर लूप से बाहर आ जाता है। तो बाहर आया, फिर से इन्होंने देखा कि लाइन चेंज करना है, फिर से वो गया, फिर देखा कि प्लस करना है, तो फिर से वो इसने किया 1 + 1 = 2 कर दिया। 2 करके उन लोगों ने ऐसे ऐसे पूरा ये फॉर लूप समझ लीजिए एक साइकिल की तरह है। वो एक साइकिल की तरह, जैसे उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो काम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, जब तक कि आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होता। जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये काम करते रहेंगे। सो यही हमारा कोड है। ये नॉर्मल सा हमारा कोड हो गया, ठीक है। ये हमारा, हम बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोग्राम पैटर्न बना रहे हैं। तो फिर से इसको मैं आपको ये फिर से रन करके दिखा देता हूँ एक बार। सो देख लीजिए, इस बार मैं बड़े नंबर डालता हूँ 15, जैसे कि 15 में भी आपको दिख सकता है, 15 में भी बहुत अच्छा सा है, ठीक है। फिर से एक बार कर देते हैं और एक बार देख लीजिए, इस बार मैं और बड़ा 20 में भी आपको एकदम स्क्वायर वाली फीलिंग आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इन स्टार्स को गिन भी सकते हैं। ये टोटल में 20 ही होंगे, ये स्टार्स जो है 20 ही होंगे, 20 रोज होंगे, 20 कॉलम्स होंगे बस। सो ये हमारा एक छोटा सा कोड हुआ। सो आज के लिए इतना ही, रखते हैं, टाटा बाय बाय।